Hello, Bachu. Let's read this question. Question says if A, B, C are 3 points on the rectangular hyperbola xy equal to c square, then find the area of triangle ABC. चलिए तो इसको हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हमको बोल रखा है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। इस पर 3 पॉइंट है, तो हम पहला पॉइंट ए जो है उसको ले लेते हैं सी टी वन कॉमा सी बाई टी वन। दूसरा पॉइंट है बी, उस पॉइंट को हम ले लेते हैं सी टी टू कॉमा सी बाई टी टू। और थर्ड पॉइंट है सी, उसको हम ले लेते हैं सी टी थ्री कॉमा सी बाई टी थ्री। अब इससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हम लोग डिटर्मिनेंट की मेथड से निकाल सकते हैं। 1/2 1 1 1। हियर आई विल राइट एक्स कोऑर्डिनेट, तो सी टी वन सी टी टू सी टी थ्री एंड देन आई विल राइट हियर सी बाई टी वन सी बाई टी टू सी बाई टी थ्री। आप देख सकते हो पहली सेकेंड रो में से सी कॉमन आ जाएगा, थर्ड रो में से भी सी कॉमन आ जाएगा, तो दिस विल बी 1/2 सी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास 1 1 1, यहाँ टी वन टी टू टी थ्री एंड हियर इट विल बी 1 अपॉन टी वन 1 अपॉन टी टू 1 अपॉन टी थ्री। इस इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे? हम कॉलम नंबर 2 में कॉलम नंबर 1 माइनस कर देंगे और कॉलम नंबर 3 में भी कॉलम नंबर 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो एरिया कुछ इस तरह से दिखेगा। 1/2 सी स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ टी वन, यहाँ 1 अपॉन टी वन एज इट इज, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टी टू माइनस टी वन, यहाँ टी थ्री माइनस टी वन। यहाँ एलसीएम ले लोगे तो आपको मिलेगा टी वन माइनस टी टू अपॉन टी वन टी टू, और यहाँ मिलेगा टी वन माइनस टी थ्री अपॉन टी वन टी थ्री। इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं। दिस विल बी 1/2 सी स्क्वायर, यहाँ से टी वन माइनस टी टू, यहाँ से टी वन माइनस टी थ्री कॉमन हो जाएगा, तो टी वन माइनस टी टू कॉमन लिया और यहाँ से हमने टी थ्री माइनस टी वन कॉमन लिया। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट जो बचेगा दैट विल बी 1 0 0। यहाँ पे टी वन एज इट इज, यहाँ पे 1 अपॉन टी वन एज इट इज, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ से हमने टी वन माइनस टी टू कॉमन लिया था, यहाँ -1 होगा, सॉरी। तो यहाँ पे 1 अपॉन टी वन टी टू बचेगा और यहाँ पर हमारे पास बचेगा -1 अपॉन टी वन टी थ्री। इसको हम जब ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर टी वन माइनस टी टू माइनस टी थ्री और टी थ्री माइनस टी वन होल डिवाइडेड बाय टी वन टी टू टी थ्री। तो ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर हुआ। फर्स्ट वाले का ये हमारे पास आंसर हुआ। अब हमको इसमें सेकंड पार्ट दे रखा है, हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं। सेकंड पार्ट में हमको बोल रखा है कि हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है जो इनकी टेंजेंट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनेगा। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय टेंजेंट्स एट ए बी एंड सी। तो हमको एक सीधे सीधे फॉर्मूला पता होता है कि अगर ए पॉइंट हमने माना है सी टी वन कॉमा सी बाई टी वन एंड सिमिलरली बी एंड सी हमने माने हैं, तो इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट ए एंड बी, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट ए एंड बी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको सीधे सीधे पता होता है, दैट इज इक्वल टू 2t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 इंटू सी कॉमा 2c अपॉन t1 प्लस t2। एंड हम बोल सकते हैं सिमिलरली फॉर बी एंड सी एंड सी एंड ए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अब जो बनेगा वो हमारे पास होगा 1/2 1 1 1
यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है वो आएगा 2 T1 T2 C अपॉन T1 प्लस T2, यहाँ आएगा 2C अपॉन T1 प्लस T2, यहाँ आएगा 2 T2 T3C अपॉन T2 प्लस T3, यहाँ आएगा 2C अपॉन T2 प्लस T3। सिमिलरली यहाँ आएगा 2 T3 T1C अपॉन T1 प्लस T3, और यहाँ पे आएगा 2C अपॉन T1 प्लस T3। अब इस डिटर्मिनेंट को वैल्यू को हमको सॉल्व करना है। तो जैसे हमने पहले सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम इस वाले को भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2C पूरे में से और यहाँ से 2C पूरे में से कॉमन आ जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से हमको दिखेगा 1/2 इंटू 2C इंटू 2C और फिर 1 T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, 1 अपॉन T1 प्लस T2, T2 T3 अपॉन T2 प्लस T3, 1 अपॉन T2 प्लस T3 और T3 T1 अपॉन T1 प्लस T3 और 1 अपॉन T1 प्लस T3। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने ये 1 को भी इस साइड लिख देता हूँ। अब इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने पहले किया था, सिमिलरली टू प्रीवियस, जैसा अभी हमने सॉल्व किया था, है ना। कॉलम 2 पे हम कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करेंगे और कॉलम 3 पे भी हम लोग कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 बन करेंगे, और जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2C स्क्वायर, यहाँ पे आएगा T1 माइनस T2 जैसा पहले था इंटू T2 माइनस T3 इंटू T3 माइनस T1 इंटू ब्रैकेट में T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1 होल डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 इंटू T2 प्लस T3 इंटू T3 प्लस T1। ये हमारा सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।